नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक, राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मीटिंग। राष्ट्रपति भवन में होने वाली ये बैठक काफी अहम, अमूमन राष्ट्रपति भवन में आयोजित नहीं होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। राष्ट्रपति भवन में ऑडिटोरियम में होगी मीटिंग, नए मंत्रिपरिषद की ये तीसरी बैठक। दोपहर करीब 4 बजे शाम 6 बजे तक चलेगी ये बैठक। कैबिनेट के कामकाज की होगी समीक्षा, मंत्री देंगे कामकाज की रिपोर्ट। पीएम मोदी मंत्रियों से कोविड के हालात पर कर सकते हैं बात, उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा संभव। पीएम मोदी का आज यूपी दौरा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी आज अलीगढ़ में फूंक सकते हैं यूपी चुनाव का बिगुल, 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। करीब 11 बजे राजकीय यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे पीएम मोदी, डिफेंस कॉरिडोर स्टेट यूनिवर्सिटी का करेंगे निरीक्षण। गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। 92 एकड़ में बनी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में के जरौली गांव में बनेगा म्यूजियम। यूनिवर्सिटी से शिक्षा क्षेत्र में आएगा उछाल, करीब 400 कॉलेज विश्वविद्यालय से होंगे अटैच। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, डिफेंस कॉरिडोर में मेक इन इंडिया में बढ़ेगा एक और कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ जाकर तैयारियों का लिया जायजा, यूनिवर्सिटी की बीजेपी के नेताओं ने रखी है मांग। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार महान हस्ती को दे रही है श्रद्धांजलि। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, डिप्टी सीएम ने कहा, महेंद्र प्रताप ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन के 3 दशक निर्वासित होकर बिताए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, कहा, प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश में 11 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस की एडवाइजरी, अलीगढ़ जिले की सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। अलीगढ़ शहर के अंदर के लिए भी एडवाइजरी, कुछ रास्तों से केवल रैली में जाने वाले वाहनों को ही इजाजत मिलेगी। देवबंद स्थित दारुल उलूम के प्रिंसिपल और जमीयत उलामाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान, हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। संघ प्रमुख के बयान पर बोले अरशद मदनी, आरएसएस प्रमुख ने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं मानता हूं संघ अब सही रास्ते पर है। अरशद मदनी ने न्यूज वेबसाइट से इंटरव्यू में कहा, मुसलमान को अपने मुल्क से प्रेम है, दहशतगर्दी के ज्यादातर केस होते हैं फर्जी। पुणे के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने दिया था बयान, समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। पुणे में बोले थे मोहन भागवत, हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है, अब अन्य विचारों का असम्मान नहीं है। मोहन भागवत ने दिया था बयान, हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना है। एमपी में राम के बारे में पढ़ेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में इसी साल में रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन वैकल्पिक तौर पर शामिल। हिंदी या दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पढ़ाएंगे सिलेबस, बीए फर्स्ट ईयर के छात्र भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यवहारिक दर्शन नाम से तैयार किया सिलेबस, 100 नंबर का होगा ये पेपर। नई शिक्षा नीति 2020 में एमके कॉलेजों में बीए फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस, महाभारत, रामचरितमानस, योग और ध्यान है शामिल। एमपी के उच्च शिक्षा विभाग का दावा, नए सिलेबस में छात्रों के व्यक्तित्व का होगा विकास। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस के 9 नेता करेंगे मंथन। प्रियंका गांधी के साथ दिग्विजय सिंह भी बैठक में होंगे शामिल, लोगों में पैठ बढ़ाने के लिए नेता करेंगे मंथन। महंगाई बढ़ते दाम, बेरोजगारी और कृषि कानूनों पर लेकर चर्चा, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति।
यूपी में अयोध्या से आम आदमी पार्टी करेगी तिरंगा यात्रा की शुरुआत। यात्रा से पहले कल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने किए रामलला के दर्शन। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव आज आ सकते हैं दिल्ली, कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। आज से सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की यात्रा, तीसरे चरण की यात्रा की होगी शुरुआत। शाहजहांपुर से तीसरे चरण की यात्रा का आगाज, 20 सितंबर को रायबरेली में होगा समापन। तीसरे चरण में 7 जिलों में यात्रा करेगी भ्रमण और एसपी के पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की होगी कोशिश। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का रायबरेली दौरा, पीडब्ल्यूडी की योजना का करेंगे शिलान्यास। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम का दौरा अहम, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज 10वां दिन, 8 जिलों में पार्टी के विधायक, सांसद, पदाधिकारी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी के 23 जिलों की 23 विधानसभा सीटों पर होगा बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बिजनौर में राज्यसभा सांसद कांता कर्दम करेंगे संबोधित। आज हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 को मिला था राजभाषा का दर्जा। हिंदी दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, संविधान सभा ने हिंदी को घोषित किया था भारत की राजभाषा। कानपुर के सुजातगंज में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कलयुगी मां ने अपने ही दूध मुहे बच्चे को उतारा मौत के घाट। शना नाम की महिला को 1 महीने पहले ही हुए थे जुड़वा बच्चे। बच्चों को दादी के पास छोड़कर मायके चली गई थी शना। दोनों बच्चों में से बेटी की हो गई थी अचानक मौत। बेटी की मौत का मातम बनाने आई शना ने अपने बेटे को भी दादी से छीनकर मौत के घाट उतार दिया। मां शना ने बेटे की गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद महिला मौके से हुई फरार। दादी ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बलरामपुर में दबंग ने युवक को पीटा, मूक दर्शक बने रहे पुलिसकर्मी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मलाकगंज इलाके का करेंगे दौरा। बिल्डिंग गिरने से हुआ था हादसा। 4 मंजिला इमारत गिरने से हुआ था हादसा। हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। बिल्डिंग गिरने के बाद इलाके में फैली थी अफरा तफरी। प्रशासन ने आसपास की इमारतों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। हादसे के बाद दिल्ली प्रशासन पुरानी और जर्जर इमारतों पर नोटिस चिपका चुकी है। इस हादसे में एक बुजुर्ग हुए घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। धीमी पड़ सकती है मुंबई की रफ्तार। मुंबई में भारी बारिश की संभावना। गुजरात में बारिश ने बिगाड़े हालात। राजकोट और जामनगर में भारी बारिश के चलते बुरा हाल हुआ। जामनगर के कई गांवों से संपर्क अभी तक नहीं हो पाया बहाल। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। बादल फटने से राजकोट में 24 घंटे में 7, जामनगर में 10 इंच बारिश। राजकोट और जामनगर में कई इलाकों में 8 फीट तक पानी भरा। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। सबसे ज्यादा राजकोट और जामनगर में हालात हुए खराब। कई इलाकों में 10 फीट तक भरा पानी। इलाके में एनडीआरएफ की टीम तैनात। एयरफोर्स के प्लेन के जरिए भी लोगों को निकाला गया। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने से बिगड़े हालात। लाहौल स्पीति में बीते 24 घंटे में हुई बर्फबारी। मनाली लेह हाईवे को खोला गया। बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा NH3। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। पूनिया और अरविंद केजरीवाल की कैंप ऑफिस में होगी मीटिंग। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए सिल्वर जीतने वाले नोएडा के डीएम ने न्यूज 24 से बात की। सुहास एलवाई ने लोगों से मिले प्यार और पीएम के साथ हुई बातचीत को काफी उत्साहवर्धक बताया।
पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर से हुआ था मुकाबला। सुहास एलवई ने जीता था सिल्वर। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 27,254 नए मामले सामने आए। 219 लोगों की हुई कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 17 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की भी मौत नहीं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 347 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से यहां 6 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 564 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 6 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीजों की मौत नहीं। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 506 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 864 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना से यहां 12 मरीजों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 15,058 नए केस दर्ज हुए। 24 घंटे में यहां 99 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 673 नए केस दर्ज हुए। 24 घंटे में 13 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। उत्तराखंड में 7 दिन के लिए और बढ़ा कोविड कर्फ्यू। 21 सितंबर तक कई बंदिशें रहेंगी बरकरार। शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं 50 से ज्यादा लोग। जिला प्रशासन की लेनी होगी इजाजत। आज लॉन्च होगी आईफोन 13 की सीरीज। एप्पल वर्चुअल इवेंट में 4 मॉडल लॉन्च कर सकती है। फीचर से मूवी जैसा वीडियो बना पाएंगे। चीन के स्मार्टफोन मेकर्स का 15 सितंबर को ग्लोबल इवेंट। कुछ नए स्मार्टफोन हो सकते हैं लॉन्च। बॉलीवुड के किंग खान जल्द करने वाले हैं डिजिटल डेब्यू। करण जौहर की वेब सीरीज में एक्टिंग करते नजर आएंगे शाहरुख खान। अक्षय कुमार की मां के निधन पर पीएम मोदी के जरिए भेजे गए शोक संदेश को लेकर अक्षय ने कहा, ये सुकून देने वाले शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जल्द ही बिग बॉस 15 को लेकर आने वाले हैं सलमान खान। सलमान ने शेयर किया प्रोमो वीडियो। कहा, आसान नहीं होगा कंटेस्टेंट्स का सफर। बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में नजर आएंगे अजय देवगन। मालदीव में होगी शो की शूटिंग। केबीसी में जल्द नजर आएंगे नीरज चोपड़ा और पी श्रीजेश। अमिताभ बच्चन के साथ शेयर करेंगे हॉट सीट। ईशा गुप्ता योग से रहती हैं फिट। सोशल मीडिया पर ईशा ने योग करते हुए वीडियो किया शेयर। उत्तर कोरिया के किम जोंग ने उठाया बड़ा कदम। अमेरिका से तनाव के बीच लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दाग कर दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश और भूस्खलन से मची तबाही। सड़कों पर जलभराव से 17 लोगों की हुई मौत। 100 से ज्यादा लोग लापता। अमेरिका के एक अपार्टमेंट परिसर में हुआ भीषण विस्फोट। हादसे में 1 घायल 2 लापता। विस्फोट का कारण फिलहाल पता नहीं। बांग्लादेश में कोरोना महामारी की स्थिति में फिलहाल सुधार। बांग्लादेश में 543 दिनों बाद खुल गए स्कूल। ब्रिटेन के नाइट क्लबों में अब वैक्सीनेशन पास अनिवार्य नहीं। सरकार के मुताबिक इससे पहले लागू करना था, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से इसे हटाना पड़ा। रेलवे ने शुरू किया 2 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के लिए है स्पेशल ट्रेन। ट्रेन दुर्ग अजमेर और दुर्ग जम्मू के बीच चलेगी। 17 सितंबर को जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक तय। इस मौके पर कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। बैठक में महामारी के दौरान हुए घाटे की भरपाई के लिए 2023 तक हर साल 300 करोड़ की मदद दी जा सकती है। आईआरसीटीसी ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में दिया यात्रा करने की शानदार ऑफर। 17 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा में सस्ते में सफर कर पाएंगे। रेलवे ने सीनियर सिटीजन को दी प्राथमिकता। रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन के लोअर बर्थ को बुक करने के लिए अलग नियम लागू किए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।